दिल न टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। दिल न टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। मौत से डर नहीं लगता मुझको, सिर्फ तुमसे जुदाई का डर है। हो माहे वे मोहब्बता सचिया ने, ओ माहे वे मोहब्बता सचिया ने, मंगदा नसीबा कुछ और है। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ ऊपर से, और उत्कर्ष स्कूल गए हैं, अभी स्कूल से आए नहीं हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। उत्कर्ष आ जाते हैं फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ, बारिश के दिनों में ये पोई अपने आप बहुत ज़्यादा फैलती है। और आज मैं आई थी ऊपर फूल लेने के लिए, पूजा के लिए, तो मैंने देखा कि अच्छी खासी इसकी बेल चढ़ी हुई है, अच्छे बड़े बड़े पत्ते हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो इनको ही तोड़ लेती हूँ। उत्कर्ष के हाथ की लगी हुई है तो वो खुश भी हो जाएगा और खाने में तो अच्छी लगती ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, सबसे पहला नया अपडेट सुन लीजिए कि कल उत्कर्ष की तबीयत सडनली खराब हो गई थी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई और मैं उत्कर्ष के पास ही थी। इनकी तबीयत थोड़ी सी, ये देखो, मौसम की वजह से बिगड़ गई थी। जैसे ये स्कूल से आए हैं उसके बाद नॉन स्टॉप इनको इतनी खांसी चली है कि मैं डर गई थी कि बाप रे ये क्या हो रहा है। और एक्सर्शन पूरे शरीर का जो हुआ उसके बाद इनको हल्का हल्का, तो पूरा टाइम मेरा उसमें चला गया। और उसके बाद संयोग ऐसा था कि आज तो थोड़ा सा मौसम अभी खुला दिख रहा है ना, कल झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। मतलब रोग में जोग मिलना होता है ना, वही हुआ था। लेकिन उत्कर्ष के एग्जाम्स चल रहे हैं, सो छुट्टी तो मिलनी नहीं है, जाना ज़रूरी है। और समहाउ जब बच्चे का एग्ज़ाम हो और उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो बाप रे क्या डर लगता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो रिवाइज करना, लास्ट मोमेंट पे ये सोचना कि ये पढ़ा कि नहीं, वो पढ़ा कि नहीं। हालांकि PA1 का एग्ज़ाम है, अभी फर्स्ट एग्ज़ाम है, कोई ख़ास उसका उतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल की ज़िंदगी, आजकल के कॉम्पिटिशन्स इतने टफ हो गए हैं कि बच्चों के लिए एक एक स्टेप्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। हमारे ज़माने में तो ये सब चीज़ें चलती थी, एक आध बार थोड़े कम भी आ गए तो नेक्स्ट उसमें परीक्षा में हम लोग कवर अप कर लेते थे। लेकिन यहाँ इनके अलग अलग पॉइंट्स जोड़े जाते हैं, हर जगह अव्वल दिखना है, हर जगह। तो समझ में नहीं आता कि बच्चे के ऊपर प्रेशर डालें या क्या करें। और मुझे तो संभव लगता है बच्चे के ऊपर तो उतना प्रेशर नहीं होता है जितना माता पिता के ऊपर होता है। मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा होता है, मैं बहुत डर जाती हूँ कि यार एग्ज़ाम के समय ही ऐसा सब कुछ क्यों होता है। और मौसम का आलम तो ये है कि बारिश के बाद 1% की ठंडक नहीं है, इतनी उमस, इतनी स्वेटिंग चल रही है ना फेस पे कि क्या बताऊं। घबराहट हो रही है जबकि फैन चल रहा है, खिड़की में से बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है। समहाउ मैं क्या बोलूं, सभी जगह शायद ऐसे ही मौसम हो रहा है उमस वाला, तो यहाँ भी हो रहा है। और उमस वाले मौसम में या बरसात के मौसम में तो 10 तरह के इन्फेक्शन लगते हैं। अच्छा, मैं ये सोचती थी कि जब मेरा पढ़ने का टाइम होता था, हम बच्चे स्कूल में होते थे, तो हमारे पापा हमें 3:30 बजे उठा देते थे और आधा घंटे का समय देते थे कि आप थोड़ा सा वॉक कर लो, ब्रश मंजन कर लो, मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो लो। उसके बाद आपको 4 o'clock से लेके 7 o'clock हमारा स्कूल होता था, 6 o'clock तक हमें पढ़ना होता था, फिर नाश्ता पानी सब कुछ करके आप स्कूल चले जाओ। ये हमारा रूटीन होता था। भोर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता था और उस समय हम लोगों को सुबह सुबह की इतनी प्यारी नींद छोड़ना पड़ती थी कि गुस्सा भी आता था कि पापा जी कितने कसाई हैं, हम लोगों को इतने बेरहमी से उठा देते हैं। इतनी प्यारी प्यारी नींद कौन उठता है 3:30 बजे। लेकिन उस टाइम पे हम लोग संकल्प करते थे कि बस किसी तरह ये पढ़ाई लिखाई हो जाए, एक बार हम लोग पास हो जाएं, एक बार हम लोग कॉलेज में पहुंच जाएं, फिर उसके बाद जो है मज़े ही मज़े। ठीक है, लेकिन अब जब उत्कर्ष के ऊपर कभी ऐसी चीज़ आती है कि इनका एग्ज़ाम है या कुछ है, तो मैं चाहती हूँ कि चलो अच्छा, इसको अगर फीवर भी आ गया है तो ये मेडिसिन लेके बैठा रहे, सुनता रहे, मैं पढ़ दूंगी, मैं एक बार रिवाइज कर दूं ताकि इसके कान में वो सारी चीज़ें पड़ जाएं और इसको रिकॉल हो जाए, मतलब बच्चे का रिवीजन हो जाए। किसी भी सूरत में इसका छूटना नहीं चाहिए।
एज अ पेरेंट मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी पढ़ाई तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। मतलब बचपन में खुद के लिए पढ़ा, फिर बड़े होने पे कॉलेज में कंपटीशन के लिए पढ़ा, अब जो है अपने बच्चे के लिए करना पड़ता है। तो हद है भाई, हम कब फ्री होंगे। सो फाइनली बस यही समझ में आता है कि भैया कभी भी इंसान की पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है, कभी भी उसकी परीक्षा ख़त्म नहीं होती है। भले परीक्षा मैंने अपने लिए खुद के लिए दी हो अपने स्कूल टाइम में, अब मैं अपने बच्चे के लिए, ये भी मेरी एक परीक्षा है। आज पूरा दिन मेरे अंदर धुक धुक चल रही थी कि ये स्कूल में ठीक से तो है, इससे दोबारा से तो ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मैंने इसको हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे प्रिकॉशन के तौर पे रख के दी हैं, और जितना मैं जो प्रिकॉशन देती हूँ उसके अपोजिट कुछ हो जाता है। मैंने इसको सिरप दे दिया कि बेटा खांसी आए ये कर लेना, बुखार की मेडिसिन दे दी कि बेटा ये चीज़ हो, तुम्हें हरारत लगे, तुम्हें चक्कर आए तो तुम ये करना, तुमको ऐसा हो तो ये करना, वो करना, सब चीज़ें कर दी। और आज जो है इसके पापा को फ़ोन करके बोला था कि आप बच्चे को अपने साथ ले आइएगा, उससे ये आधे घंटे पहले आ जाता है। ऐसे इसकी बस जो है इसको 3, सवा 3, 3:30 बजे तक भी ड्रॉप करती है, क्योंकि एक एक बच्चे को वो ड्रॉप करते हुए आती है। तो सबसे लास्ट स्टॉपेज उत्कर्ष का होता है। तो मैंने आज सोचा कि बच्चा मेरा जल्दी से मेरे पास आ जाए, और इसके पापा इसे 2-2:30 बजे तक लेके मेरे पास आ जाते हैं, अगर वो लेके आते हैं तो मैंने आज भगवान जी से प्रार्थना करके, हिम्मत करके, क्योंकि बारिश का मौसम है, मैं नहीं चाहती कि बच्चा बारिश में आए, कहीं भीग जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन आज दिल खड़ा करके कि बच्चा मेरे पास जल्दी आ जाए, उसके लिए मैंने इसके पापा से कहा कि प्लीज़ आप उसको अपने साथ ले आइएगा। और वो लेके आ रहे थे, बीच रास्ते में उनकी गाड़ी जो है बड़ाम पंचर हो गई। अब ये धूप में खड़ा था, संयोग से वहाँ पे एक और टीचर निकल रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि बच्चे को घर पहुँचा दीजिए क्योंकि तबीयत खराब है, और वो गाड़ी लेके घसीटते हुए आ रहे होंगे। तो ऐसे तो होता है कि एक मुसीबत के ऊपर 100 मुसीबतें और खड़ी रहती हैं। आप सोचते कुछ है, होता कुछ है। सो मैं तो यही मानती हूँ कि भैया बच्चे के एग्ज़ाम मतलब मम्मी पापा के एग्ज़ाम, हर तरह से। और हर सीज़न में बच्चा बीमार पड़ते ही पड़ता है। ये ऐसे बच्चे हैं 2-4 क्लास में जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हुआ है, तो इन्फेक्शन तो इनको लगने ही लगना है ना। कितने दिन मैं रोकूंगी, कितने दिन मैं बोलूँगी कि अच्छा आज तुम स्कूल मत जाओ। एक एक दिन में इन लोगों का इतना लॉस हो जाता है। मैडम एक बार जो चीज़ें समझा के निकल जाती हैं, दोबारा में वो कुछ बात नहीं रह जाती है। रिवाइज कराती हैं लेकिन वो चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए मैं स्कूल का गैप नहीं कराती हूँ। घर से स्कूल बहुत दूर है, सारी चीज़ें तो सबके सामने हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। और जो चीज़ें मैडम समझा देती हैं वो मैं चाह के भी इसके साथ नहीं कर पाती हूँ। समहाउ मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका एकदम अलग है, और मैडम इतने अच्छे से बच्चों को समझाती हैं कि एक बार में यहाँ छप जाता है। तो इसी वजह से मैंने कल ब्लॉग की छुट्टी कर दी। मैंने सोचा जाने दो, ऐसी मानसिकता में आपसे क्या बातें करूंगी, क्या बताऊंगी। आज भी क्या ही बातें कर रही हूँ, बीते कल की बातें ही तो कर रही हूँ कि कैसा दिन बीता। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ है कि ऐसे जब किसी की तबीयत खराब हो घर में, और ख़ासकर अपने बच्चे की या खुद की, तो रात काटना बड़ा मुश्किल होता है। रात का टाइम ना मुझे बहुत बड़ा लगता है। ऐसे टाइम में जब मैं रोज़ डेली रूटीन के बाद सोती हूँ, और फिर सुबह के टाइम में जब खुलती है नींद 4 बजे के आसपास, तो लगता है अरे यार अभी तो सोए थे, इतनी जल्दी 4 बज गए। लेकिन जब किसी की तबीयत खराब हो, या ये कराह रहा हो, या इसकी तबीयत खराब हो, तो मुझे वो रात का एक एक पल इतना मुश्किल से बीतता नज़र आता है। हर 10 मिनट में मेरी आँख खुलती है, हर बार मैं इसको चेक करती हूँ कि ठीक से तो है, और या ये क्यों करा रहा है। ये तो नींद में होता है, ये बोलता नहीं है, लेकिन हल्की हल्की आवाज़ें करता रहता है। चेक करती हूँ कि कहीं टेम्परेचर तो नहीं है बच्चे को, कहीं थोड़ा सा हाथ पर प्रेस करके देखती हूँ। कभी कभी बच्चे खेल के थक जाते हैं तो उस वजह से भी कराते हैं। मतलब कितना कठिन मेरा रात का समय बीतता है। दिन कहाँ फुर्र से उड़ जाता है पता नहीं चलता, लेकिन रात का समय तो वाह वाह मत पूछो। घड़ी की टिक टिक टिक, और आंखें बार बार। तो मैं क्या ही बोलूँ, बार बार बोलूँगी कि मम्मी पापा परीक्षा देते हैं, पेरेंट्स बनना इतना आसान नहीं है। तो ज़्यादा नहीं होगा भाई, क्योंकि हर पेरेंट्स की यही स्थिति होती है, यही कंडीशन होती है। और जब ये स्कूल चला गया, निश्चिंत से हो गई, घर के काम में अपना दिमाग लगा रही थी कि बार बार इसके बारे में सोचूंगी तो मन वहीं अटका रहेगा। भगवान का नाम लेके इसको भेज तो दिया, और सुबह टेम्परेचर वगैरह नहीं था, ये भी खुशी खुशी गया है और अच्छे से आ गया है, और आप लोगों के सामने है। और जब ये स्कूल जाता है तो मुझे ना हर तरफ से थोड़ी थोड़ी देर में माँ 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 यही सुनाई देता है। हर तरफ मुझे बार बार लगता है कि उत्कर्ष बुला रहा है, क्योंकि जब ये छुट्टी में घर में था या इसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो हर क्लास के बाद कूद के मेरे पास किचन में आके माँ तो ना थोड़ा सा मुझे अजीब सा होता है।
आदत में आ गया है बार बार माँ 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 सुनना, तो हमेशा लगता है कि ये बुला रहा है। और खासकर जब इसकी तबीयत खराब होती है तब तो अंदर खुद ही बच्चे की बातें सोचते 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 लगता है वो बुला रहा है। लेकिन इनसे पूछिए, इनको स्कूल में एक बार भी मम्मा की याद आती है? आती है। और झुट्टू नहीं बोलो। आती है। एग्जाम टाइम में, लंच टाइम में हैप्पी की याद आती है। अच्छा ठीक है, लो हॉर्न बजा दिया। सो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप लोगों के आशीर्वाद से ही बहुत जल्दी जल्दी चीजें ठीक हो जाती हैं, मन सुलझ जाता है और हमारे ऊपर आई हुई विपत्ति टल जाती है। सो थैंक यू सो मच और अपना ख्याल भी रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.